हेलो बच्चों, मैं दानी सर। बच्चों, हम क्लास 10th मैथ्स का सीरीज देख रहे थे। इसमें चैप्टर 2 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये दो चरों का रैखिक समीकरण, इसका मतलब क्या है? जैसे एक समीकरण हमको यहाँ पे दिख रहा है x + y = 6, तो इसमें x और y दो चर है। इस टाइप से हमको इसमें समीकरण प्राप्त होगा, इसीलिए इसको दो चरों का रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप किसी भी विधि से समीकरण हल कीजिए तो समीकरण को हल करने की चार विधियां हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहला है इसमें आलेखी विधि। सबसे पहला है आलेखी विधि। आलेखी विधि से समीकरण हल कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, सबसे पहला विधि है इसमें ग्राफिकल मेथड, आलेखी विधि। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। ये सब समीकरण को हल करने की विधियां हैं, तो दूसरा विधि है इसमें प्रतिस्थापन विधि। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद तीसरी विधि है विलोपन विधि। तीसरी विधि कौन सी है? विलोपन विधि। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। और चौथी विधि है वज्र गुणन विधि। चौथी विधि है वज्र गुणन विधि। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो किसी भी समीकरण को हम ये चार विधियों के द्वारा उसको क्या कर सकते हैं? हम हल कर सकते हैं। अब किसी भी विधि से उसको समीकरण को हल करेंगे, सबका आंसर जो है वो सेम आता है। ठीक है, तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस उसको हल करने की विधियां अलग अलग हैं। ठीक है, तो आलेखी विधि जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ना। तो आज हम प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से समीकरण को हल करते हैं इसके बारे में देखने वाले। ठीक है, तो ये हमको एक समीकरण दिया हुआ है। प्रश्न का नाम है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, प्रश्नावली 1 का प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी विधि से समीकरण हल कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से समीकरण को हल करते हैं इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। x + y = 6, इसको हम समीकरण 1 कर देते हैं। ठीक है, और एक दूसरा समीकरण दिया x = y + 2, तो ये समीकरण को लिखने का सही तरीका ये है, इधर लेफ्ट साइड में मतलब बराबर के इस पार में x और y के पद में रहता है और इधर जो है वो अचर पद रहता है। ठीक है, समीकरण दूसरा जो समीकरण दिया इसमें y को इधर दिया हुआ है, तो y को पहले क्या करेंगे, इस साइड में हम पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x, y को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -y = 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, तो x + y = 6 और x - y = 2, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब कौन सा विधि से हमको हल करना है? इसको प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से इसको किस प्रकार से हल करते हैं चलिए देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि तो ये दोनों में से किसी भी एक समीकरण का उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 को लेके चलते हैं। तो समीकरण 2 से यहाँ पर लिखेंगे, किसी भी समीकरण को ले सकते हैं, समीकरण 1 को भी ले सकते हैं, समीकरण 2 को भी ले सकते हैं। तो समीकरण 2 से, ठीक है, अब समीकरण 2 में x - y = 2 दिया है। अब इसमें करते क्या है, इसको x या y के रूप में लिखना है हमको। ठीक है, अब ये -y को उस साइड में ले जाएंगे तो x = ये हो जाएगा -y इधर आके +y + 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो x = y + 2, ये हमको x का मान मिल गया यहाँ से। अब ये जो x का मान आया है इसको समीकरण 1 में रखेंगे, ये इसका सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कौन सा समीकरण लिए थे? 2, तो ये जो मान आएगा इस मान को समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान
समीकरण एक में रखने पर, x का मान किस में रखेंगे, समीकरण एक में रखने पर। तो समीकरण एक को लिख लेते हैं पहले, x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब यहाँ पर देखिए x का मान दिया हुआ है कितना, y प्लस 2। तो ये x को हटा के उसके जगह में लिखेंगे y प्लस 2 प्लस वाई इक्वल टू 6। y प्लस वाई, तो y और y दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस 2 इक्वल टू 6। आप क्या करेंगे, ये जो प्लस 2 है इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर इधर पक्षांतर कर देते हैं इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 6 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए, ये जो प्लस 2 है इस प्लस 2 को उधर राइट साइड में ले जाके माइनस कर देंगे। तो 2y इक्वल टू 6 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 6 माइनस 2, ये आ जाएगा 4। तो y इक्वल टू 4/2, तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2 बार में, तो y का मान आ गया 2, ठीक है। अब ये जो y का मान आया है, इस y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो ये समीकरण 3 को पहले लिख लेते हैं, x इक्वल टू वाई प्लस 2, x इक्वल टू, ठीक है। y का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2 प्लस 2, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2, ये हमारा हल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी समीकरण को हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो तुमको विधि बताया गया है, कौन सा विधि है, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक समीकरण को x या y के फॉर्म में लिखते हैं। x या y के फॉर्म में लिखने के बाद, ठीक है, उसको समीकरण 3 नाम देंगे। जैसे यहाँ समीकरण 2 लिए हैं, तो इस मान को जो x के रूप में आए इसको समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखने के बाद यहाँ से हमको y का मान मिल जाएगा, और फिर ये जो y का मान आएगा इसको फिर समीकरण 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, तो हमको x का मान मिल जाएगा। इस प्रकार से इस समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा।